पूरे हिंदू मुस्लिम भाई बहन को लेकर चलूंगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को वोट दो, आपका बेटा केला नहीं बेचेगा, वो कंपनी में काम करेगा। मैं दिखा कर बताता हूँ आपको। ओके, पूरे 32 वार्ड में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एससी कौन भी हिंदू, सबको लेके चलूंगा मैं, ये मेरा वादा है। 25 साल से वोट वो क्या दे रहे हैं, बीजेपी आएगा तो ऐसा करेगा। बीजेपी में इंडिया में आया, बीजेपी कर्नाटका में आया, बीजेपी गुलबर्गा में है, हम लोग है। हमारे तरफ से एक तो प्रॉब्लम हुआ, आपको आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। बहुत प्रॉब्लम है, जाम होता है ट्रैफिक। हाँ सर, मेनली फ्रॉम 8:30 AM to 10:30 AM जब कॉलेज स्कूल का रश होता है। हाँ सर, और इवनिंग जब कॉलेज स्कूल छूटते हैं। हाँ सर, उसका मेन ट्रैफिक जाम है सर। ओके, 8 PM क्योंकि फंक्शन बहुत है एरिया में। करेक्ट है, तो उसके से ट्रैफिक जाम होती है। और सेकंड रिंग रोड पे आना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। हाँ सर, ट्रॉलीज जाते हैं, ट्रैक्टर जाते हैं, लॉरीज जाते हैं, हैवी व्हीकल जाते हैं, तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। हाँ, और रोड का काम सर अगर थोड़ा इफेक्टिवली अगर हो गया तो हमारा जो मेजर जो ट्रैफिक इधर से जो मेन रोड से हो रहा है वो ये हो के इधर से अगर बाइफर्केट हो गया हाँ, तो ट्रैफिक का इशू टोटली सॉल्व हो जाएगा सर। हाँ, सिग्नल से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। करेक्ट है सर। अब एक बेसिक बात बताता हूँ आपको। ये जब रिंग रोड बना है 2019 में, हम उमेश यादव को मैं ही लेकर आया था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी का डिफीटेड कैंडिडेट मैं हूँ बोल के उनके लाया। मेजर आपका LNT का जो काम रुका था, तो आके हम करा के दिए। वो करा के देने के बाद हम लोग सोचे थे यहाँ कुछ करेंगे, बट क्या है, ऑलरेडी मेरे तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से, ये जो सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड के लिए मैं लड़ाई कर चुका हूँ। ऑलरेडी सर्विस रोड हैड स्टार्टेड फ्रॉम आनंद नाका से, वो सर्विस रोड चालू होके यहाँ खरगे पंप तक ऑलरेडी ये सैंक्शन हो गए। जो है ये भारतीय जनता पार्टी के काल में मेरे नेतृत्व में बन रहा है, बोल बोलना चाहता हूँ, वो एक हो जाएगा। सेकंड, आप जो बोल रहे हैं सिग्नल का, ये इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपके पास लोग ये इशू बात ही नहीं करते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका सोल्यूशन है ऊपर वॉकवे, एक वॉकवे बनाएंगे और फ्लाईओवर का भी प्रपोजल बना रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरा क्या कहना है, आप लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए, ना कि कम्युनिटी बेस्ड में। हम डेवलपमेंट बेस्ड पे मांग रहे हैं हम लोग, वो लोग आपको कम्युनिटी बेस्ड में पूछ रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चांस हमें दीजिए। 25 साल से वोट वो क्या दे रहे हैं, बीजेपी आएगा तो ऐसा करेगा। बीजेपी में इंडिया में आया, बीजेपी कर्नाटका में आया, बीजेपी गुलबर्गा में है, हम लोग है। हमारे तरफ से एक तो प्रॉब्लम हुआ, आपको आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। आपका डेवलपमेंट कर सकते, माई एजेंडा इज डेवलपमेंट, यहाँ फ्लाईओवर कर सकता हूँ। तो आप एक याद रखिए, वोट फॉर अ चेंज, गिव मी अ अपॉर्चुनिटी, मैं ये सब काम करके दूंगा। अगर वो लोग को और एक बार चांस दिए बोले तो आइंदा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं उनके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोले तो आपको बोल सकते हैं ये खुद के लिए बोल रहा है, पूरा आवाम बोल रहा है, आवाम बोल रहा है, आपके लोग बोल रहे हैं मैडम बहुत अच्छे हैं। मैं भी बोलता हूँ मैडम बहुत अच्छे हैं। उनके साथ जो 10 कॉन्ट्रैक्टर लूट मार जो कर रहे हैं, वो बहुत टू मच हो गया। 4-5 तारीख को मैं प्रेस मीट करूंगा, पूरा डिटेल्स दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैडम के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, आपके नाम पे कितना लूट मार कर रहे हैं। One more thing, Gulbarga being an education hub, Yes sir. now youth are very eager for the employment opportunities. Yes. So this is very big issue. Yes. If it is a get addressed here Yes. itself, Yes, sir. then we will not move to other states, other countries. Yes. We will satisfy here itself. Yes. So what about that, sir? So one example I like to give to you, sir. Last election, when I came and requested you all to give me opportunity to be elected as a MLA, something happened and my agenda was, people would ask me, अब क्या करने वाले हो जीत के बाद? मैं बोला मैं एक इंडस्ट्री लाऊंगा, I will get a government very big factory here so then it can get employment for all the people. So Mr. Anand Kumar ji was the fertilizer minister. So when I discussed with him, I told him that the raw material required for fertilizer industry, 45% to 38% is available in Chitapur and Chinchodi. So when he discussed with his associates, they told, yes sir, we can do it. So Anand Kumar ji had come for the elections to Raghavendra Colony. That time me and Appu God was the candidate. He told, if you make both these people win, I will give you that fertilizer factory for Gulbarga. But unfortunately he passed away. That fertilizer factory has gone to Hubli Dharwad area. I would like to tell, if you had elected me, if you all had given me the opportunity, I would have 110% sat front of Vidhan Sabha and I would have fought with my government. I would have done hunger strike. I would have left my breath, but I would have not let the factory go to anywhere else. I could got it to Gulbarga. So one more, I just complete.
तो आप बोल सकते हैं फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया बोले तो आई वॉज येट रिक्वेस्टिंग, आई वॉज राइटिंग लेटर्स टू PMO ऑफिस व्हेन आई मेट द CM ऑफ आवर कर्नाटका बसवराज बोम्माई साहब. थ्रू हिम आई रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, Kalburgi has to be given some industry where people will get direct job. There is no job only. Kalburgi में आप देख सकते हैं सर, सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, सभी लोग एंटरप्रेन्योर है, सभी लोग नौकरी काम करते हैं. गवर्नमेंट से कुछ भी कौन सा भी बेनिफिट लेने से अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है. तो मैं क्या कराता हूँ, तो ये 2018 में जब मैं रिक्वेस्ट कराया था आई विल गेट अ इंडस्ट्री हियर, 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी टेक्सटाइल पार्क बनाए. अब सभी को मालूम है वो टेक्सटाइल पार्क बनेगा, उसमें 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 75,000 इनडायरेक्ट फैमिली विल गेट बेनिफिटेड. सो समवेयर जो मेरे में वो स्पार्क है मैं दिखाई हूँ आपको. तो विदाउट बीइंग अ MLA, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक बार मेरे को चांस दीजिए. हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र में 32 वार्ड है, 32 वार्ड को ओनली डेवलपमेंट 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 करूंगा एंड पूरे हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलूंगा बोल के वादा करता हूँ. We need small scale industries as well as we need some call centers. Yes. Because you are saying about इस बार आप मेरे को चांस दिए तो मेरा 2 ही एजेंडा है सब. आपके जैसा ये हमको होना है. आगे आपका बच्चा अच्छा पढ़ना, स्कॉलरशिप बढ़ना, कंपनी में काम करना, ये काम कतई ही नहीं करना बोले तो मेरे को वोट करिए. आपका बच्चा कंपनी में काम करेगा, मेरा नाम याद रखो 100%. और पूरे 32 वार्ड में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम SC कौन भी हिंदू, सबको लेके चलूंगा मैं, ये मेरा वादा है. बार चंदू पाटिल साहब को भी जिताया तो हमारे कुछ जो भी पिछले काम बचे हुए हैं वो पूरे हो जाते हैं. थैंक यू. अब कम टू अपील सर, आपके होटल को आए खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए. आपका बहुत फेमस होटल है, एक चांस दीजिए हमारे को फॉर डेवलपमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट. सर लोग दूसरे चीज़ पे वोट मांग रहे, हम तो एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट में कर रहे. बगैर एक MLA रेसो 100 करोड़ फंड ला के काम कराऊँ. एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए हूँ सर शेख रोजा में, जो अब हमारी माँ बहन डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आनी ज़रूरी नहीं है, उनके बच्चे और उनका इलाज वहीं हो सकता. तो आपका भाई बगैर MLA इतना काम कर सकता है बोले तो एक बार चांस दिए तो कितना कर सकता हूँ. एक चांस दीजिए सर. मैं कंटेस्ट कर रहा था सर, कुछ कारण मेरे को आप वोट नहीं डाले, इस बार एक मौका दीजिए सर. आई एम ओनली आस्किंग वोट ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट सर. मैं करूँगा सर, सबको साथ लेके चलूँगा, आपको कभी एक कंप्लेंट नहीं आने दूंगा और नाराज भी नहीं करूँगा आप लोगों को, सबको लेके चलूँगा सर. MLA नहीं रहे तो भी सर 100 करोड़ रुपए का फंड ला के काम कराऊँ. एक गवर्नमेंट एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया सर, सबको मालूम है मेरे लेटर पैड में येडियुरप्पा साहब करे, तो वहाँ हमारे शेख रोजा में और शाह बाजार के में जो मेरी बहन और उनके बच्चे हैं, उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं आना 5-6 किलोमीटर हो रहा बोल के वहाँ करके दिया हूँ. तो एक एग्जाम्पल दिखाया हूँ सर. लोग MLA बन के काम करके दिखाते, हार के दिखाए हम. एक बार चांस दिए तो डेवलपमेंट करूँगा, सबको लेके चलूँगा सर. पूरे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को एक भी कंप्लेंट नहीं आई जैसा देखूंगा सर. तो एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है सर, ट्राई टू कंसिडर साहब. फैन है साहब आपके. अरे सर थैंक यू वेरी मच सर. आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मेरे को एक चांस दीजिए. ये जो बगैर MLA रहे उस टाइम को आपका अगरगांव का जो गटर का नाली का प्रॉब्लम तो आप सॉल्व किया हूँ. ऑलरेडी बगैर एक MLA रह के मैं आपका सर्विस रोड चालू कर रहा हूँ. आप लोग के लिए यहाँ एक स्काई वॉक चाहिए एंड एक फ्लाईओवर चाहिए, उसके लिए मैं काम करता हूँ. लोगों को कुछ भी गलत फहमी मत रहिए, आपका भाई है आपके साथ. पूरा कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम को लेके चलूंगा, पूरे 32 वार्ड को अभिवृद्धि करूंगा एंड पूरे उत्तर क्षेत्र हिंदू मुस्लिम के लिए जॉब के लिए, उनके पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए मैं दिन रात करूंगा बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे. एक मौका देना है, काम करेंगे आपके लिए. कैसे है सर, हाउ आर यू? सर मेडिकल वाले सब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको एक चांस मिलता है. हमारा अपील रखने के लिए मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार हमारे को मौका दिए, वोट फॉर चेंज बोल के मेरे को एक चांस दीजिए. मैं 100% मेरे पूरे उत्तर मध्य क्षेत्र के मतदार को लेके चलूँगा, पूरा 32 वार्ड को डेवलपमेंट करूँगा, पूरे हिंदू मुस्लिम को मेरे साथ लेके चलूँगा. माई ओनली एजेंडा इज डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो वो ये 2 पॉइंट पे एक बार भरोसा करके
के चांस दीजिए। नमस्ते साहब, चंदू पटेल के एमएलए कैंडिडेट ठहरा हूँ। एक रिक्वेस्ट करने आए हैं आपको, एक मौका, एक चांस दीजिए हमें भी, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, दो ही चीज़ पे। दूसरा बाकी चीज़ ये मत करिए, सबको साथ लेके चलूंगा बोल के एक रिक्वेस्ट है। आप आपके बच्चे क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अभी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को एक चांस दो, मेरे को एक बार एमएलए बनाओ। आपका बच्चा ये काम नहीं करना चाहिए, आपका बच्चा कंपनी में काम करना चाहिए। उसके लिए हमारे को जिताओ तुम, हम आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप गलत पार्टी को चुन के, वो लोग किस पे ऊपर चुनते, रिक्वेस्ट करते आपको वोट डालो, कास्ट पे बोलते। मैं पूरे हिंदू मुस्लिम भाई बहन को लेकर चलूंगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को वोट दो, आपका बेटा केला नहीं बेचेगा, वो कंपनी में काम करेगा। मैं दिखा कर बताता हूँ आपको। ओके सर, ठीक है सर, यस सर। मालूम है भाई, हमारे को गणेश गणेश दिन याद है नहीं? याद है, 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 याद है,